अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों को हरम शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और रश के बारे में भी बताते हैं और धूप के अंदर आप लोग कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं और उम्रा ज़ायरीन कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप लोग किन किन चीज़ों की एहतियात करें, क्या चीज़ें साथ लेकर आएँ जब आप लोग हरम शरीफ की तरफ आएँ। तो आप लोगों को ये मंज़र दिखाएंगे। आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। नाज़रीन, इस बात को समझ लें, जब आप लोग अपने होटल से हरम शरीफ की तरफ निकलें तो अपने साथ एक शापर या थैला ज़रूर लेकर आएँ। इसका फ़ायदा ये होगा, जब आप लोग मस्जिद हरम में दाखिल होंगे आप लोग अपने जूते को शापर और थैले में डाल लेंगे। थैला सबसे बेहतरीन है, हल्का फुल्का तनियों वाला थैला ले लें जिसको आप लोग अपने कमर के पीछे डाल लेंगे। शापर अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोगों को शापर हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अभी मेरे साथ यमनी उम्रा करने के लिए हरम शरीफ की तरफ गया, मैंने रास्ते से एक शापर ले लिया तो मैंने जूता अपना उसमें डाल लिया। उस बेचारे ने शापर नहीं लिया, अपना जूता पीछे छोड़ दिया। जब हम मस्जिद हरम में गए और तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा की सई की, और उसके बाद जब हम सफ़ा मरवा की सई के बाद बाहर निकले तो वो कहने लगा सैंडल सैंडल, मेरा जूता मेरा जूता। मैंने कहा वो जूता नहीं मिलेगा, आपका जूता गया। लिहाजा उसने फिर 10 रियाल का जूता दोबारा ख़रीदा। तो आप लोग जब मस्जिद हरम की तरफ चलें तो एक ये कि नमाज बाजमात मिले तो आप लोग अजान से 10 मिनट पहले चलें। मुहतरम नाज़रीन, बाज़ लोग रास्ता बंद कर देते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। रास्ता बंद न करें, इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। बाज़ लोग रास्ते में ही नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो रास्ते में बिल्कुल नमाज ना पढ़ें। जहाँ जो जगह मुकर्रर की है, करीब आकर आप लोग मस्जिद हरम के बिल्कुल करीब आकर नमाज पढ़ें और अपने साथ जाए नमाज ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप लोगों के पास जाए नमाज होगा तो आप लोग सेहन में जा नमाज को बिछाकर आसानी से नमाज पढ़ लेंगे। और गर्मी बिल्कुल नहीं है, लोग सेहन में दोपहर के वक़्त में सूरज बिल्कुल सर पे है, बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मक्के का मौसम बिल्कुल मुतदल है। चले आप लोगों को ये वीडियो भी दिखाते हैं, थोड़ा इसके बारे में तबसरा भी कर लेते हैं और रास्ते में जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में भी बताते हैं। नाज़रीन, तकरीबन दोपहर 12 बजे का वक़्त है। ये लोग यहीं पे मुसल्ले बिछाकर देखें नमाज के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ आवाज़ आ जाती है स्पीकर की, इसलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे। ये देखें, ये लोग कुछ आगे जा भी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, आगे से आगे इमाम के जितना करीब होंगे नमाज़ पढ़ेंगे उतना ही सवाब अजर ज़्यादा मिलेगा। ये देखें नाज़रीन, आप लोगों को ये मंज़र इसलिए दिखा रहा हूँ, देखें इससे दूसरे हुज्जाज कराम को देख रहे हैं, जैसा कि वीडियो में पीछे से लोग आ रहे हैं और ये लोग रास्ते में बैठ गए हैं और कुछ लोग आगे जा भी रहे हैं, तो इससे दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। देखें माशाल्लाह हुज्जाज कराम बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं और ये लोग रास्ते में ही बैठ के, और ये लोग जा रहे हैं आगे इमाम के करीब। जितना हम इमाम के करीब नमाज़ पढ़ेंगे उतना ही हमें अल्लाह ताला अजर व सवाब ज़्यादा देंगे। और अपने साथ रास्ते के अंदर मुसल्ला, जा नमाज ये ज़रूर लेकर जाएं और थैला आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, ये हरम शरीफ के खूबसूरत कबूतर हैं। नाज़रीन, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं हुज्जाज कराम बड़ी तादाद के अंदर माशाअल्लाह माशाअल्लाह मौजूद हैं। मुहतरम नाज़रीन, उस जगह और इस जगह में तकरीबन 10 मिनट का फ़ासला है। हुज्जाज कराम इतनी दूर, उम्रा ज़ायरीन इतनी दूर बैठ जाते हैं, सिर्फ़ सुस्ती और कहली की वजह से हमें रश में ना जाना पड़े। देखिए, आप लोग बार बार उम्रा पे नहीं आ सकते, लिहाजा बराए मेहरबानी जितना इमाम के करीब, जितना मस्जिद हरम के करीब नमाज़ पढ़ेंगे तो आप लोगों को अजर सवाब ज़्यादा मिलेगा। देखें, ये दोपहर का वक़्त है, ये बहुत आगे आके मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखें माशाअल्लाह धूप बहुत सख्त है और ये लोग नमाज की इंतज़ार के लिए बैठे हुए हैं। बाज़ लोग फ़र्श पे भी बैठे हुए हैं, यानी फ़र्श गर्म नहीं होता, मौसम मुतदल है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में आने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। देखें खूबसूरत बिल्डिंगें भी देखें माशाअल्लाह, यहाँ का खूबसूरत मंज़र भी देखें। नाज़रीन, जब आप लोग यहाँ आएँ तो अपने वक़्त को कीमती बनाएँ, अपने वक़्त को ज़ाया न करें, सुस्ती और कहली को छोड़ दें।
آپ لوگ بار بار عمرہ پہ حج پہ نہیں آ سکتے. آپ لوگوں کو بعض لوگ ایسے ہیں جن کو زندگی میں ایک ہی موقع ملے گا، بعض لوگوں کو بار بار موقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں. ناظرین، یہ لمبی تعداد کے اندر آپ عمرہ زائرین کو دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے احرام باندھ رکھا ہے ان لوگوں کو اس دروازے سے اندر جانے دیتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ بھی احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کے پاس جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ عمرہ زائرین بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. محترم ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ جو لوگ رمضان میں عمرہ پر آئیں گے اور جو لوگ حج پہ آئیں گے وہ اپنے ساتھ جا نماز لائیں، تنیوں والا تھیلا لے کر آئیں، سستی کہلی کو چھوڑ دیں، اور یہاں آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نماز باجماعت پڑھیں اور حرم شریف کی نماز کو بالکل قضا نہ کریں اور امام کے قریب ہو کے نماز پڑھیں. راستے کو بالکل بند نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. محترم ناظرین، یہاں آتے ہوئے جاتے ہوئے تلبیہ کی کثرت کریں. راستے میں آتے جاتے وقت نظر کی خاص طور پر حفاظت کریں اور صدقہ خیرات یہاں بھی کثرت سے کرتے رہیں. ناظرین، بتائیے گا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور کس چیز کی کمی ہے، کیا کرنا چاہیے، اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.